हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेलिस्ट जहां हम हर वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं एक किताब के बारे में, उसकी टीचिंग्स, उसकी समरी एंड कि वो बुक आपको क्या सिखाना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक किताब की जिसका नाम है कंटेजियस व्हाई थिंग्स कैच ऑन। ये बुक लिखी है जॉना बर्गर ने इन द ईयर 2012। हम सब ने ये देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स या फिर कुछ आइडियाज़ कितनी जल्दी वायरल होते हैं, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ फेल हो जाते हैं एंड वो कभी वायरल नहीं हो पाते। सो ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट या आइडिया की ही लोग बात करते हैं एंड सिर्फ वही पॉपुलर होते हैं, बाकी नहीं? तो ये बुक जवाब देती है इस सवाल का। ये बताती है कि क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। चाहे कोई प्रोडक्ट या आइडिया कितना भी बोरिंग या सिंपल हो, उसे कंटेजियस बनाया जा सकता है। एंड नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। इन सब सवालों का जवाब है 6 स्टेप्स। इस बुक में टोटल 6 स्टेप्स हैं एंड ध्यान से सुनिएगा। स्टेप्स हेयर डोंट मीन STEPS वाला स्टेप्स, हेयर इट मीन्स STEPPS, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। S stands for social currency, T stands for triggers, E stands for emotion, P stands for public, next P stands for practical value, and S stands for stories. All these combines to make steps. इन 6 प्रिंसिपल्स में बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट हम इन्हें इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट और आइडिया वेर एवर एंड वेन एवर इट मेक्स द मोस्ट सेंस। ये स्टेप्स उन सबके काम आते हैं जो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं, अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं या फिर अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करना चाहते हैं। So, in short, this book talks about 6 principles that make an idea, product, or behavior contagious. शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, एंड दैट इज सोशल करेंसी। हम सब एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरीज एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सोशल मीडिया फेमस इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है वो इजीली सबके साथ शेयर कर पाते हैं। अब हमें ये बात भी पता है कि हम सबसे वही नॉलेज या वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे हम सबसे यूनिक दिखे, सबसे कूल, नॉलेजेबल एंड स्मार्ट दिख सके। हम सबको कूलेस्ट बनना होता है। हम सबको मन करता है कि हम सबसे ट्रेंडिंग चीज़ें शेयर करें, मार्केट में क्या हॉटेस्ट डील्स हमें मिली उसके बारे में बात करें एंड हम कितने नॉलेजेबल हैं ये सबको बताएं। इस बिहेवियर को सोशल करेंसी कहते हैं, वेयर वी ट्राई टू बिल्ड आर सोशल वेल्थ बाय शेयरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ पॉजिटिव वे। ऑथर ये कहते हैं कि जैसे लोग मनी को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसी तरह वो सोशल करेंसी को यूज़ करते हैं टू अचीव डिज़ायर्ड पॉजिटिव इम्प्रेशंस अमंग देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मार्केटर्स को सोशल करेंसी यूज़ करनी पड़ती है टू अचीव ग्रेट वर्ड ऑफ माउथ फॉर अ प्रोडक्ट। Always remember that a company needs to give people a way to make themselves look good while promoting their products and ideas along the way. अब सवाल आता है कि सोशल करेंसी क्रिएट कैसे होती है। देर आर 3 पॉइंट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर 1, फाइंड इनर रिमार्केबिलिटी। इसका मतलब है कि जनरेट समथिंग यूनिक, quirky, surprising और novel because people like to share awesome things। हमेशा इन तरीकों के बारे में सोचिए कि कैसे आपका प्रोडक्ट या आइडिया स्टैंड आउट करेगा एंड लोगों को कैसे एक्सपीरियंस होएगा आपका प्रोडक्ट या आइडिया यूज़ करके। If your marketing can get across that the product is remarkable, then it will help its word of mouth build। हमेशा जो लोगों ने एक्सपेक्ट करा हो उससे कुछ हटकर करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, लेवरेज गेम मैकेनिक्स। इसका मतलब है कि आप गेम के एलिमेंट्स को यूज कीजिए टू मेक समथिंग फन, इंटरेस्टिंग एंड हुक द कस्टमर। Good game mechanics keep people engaged, motivated, and always wanting more. For example, hotel and airline rewards programs. People will go out of their way to achieve status and to fly with their preferred airline. And जब लोगों को कुछ एक्सक्लूसिव मिलता है तो वो उस बारे में डेफिनेटली सबको बताते हैं because they care about their status when compared to their friends and others. Number 3,
मेक पीपल फील लाइक इनसाइडर्स। इसमें टू इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। पहला स्केर्सिटी एंड दूसरा एक्सक्लूसिविटी। स्केर्सिटी मीन्स आप कितना किसी को कुछ ऑफर कर सकते हो। स्केर्स चीज़ें हमेशा लेस अवेलेबल होती हैं ड्यू टू रीजंस लाइक हाई डिमांड, लिमिटेड प्रोडक्शन एटसेट्रा। एक्सक्लूसिविटी इज ऑल्सो अबाउट अवेलेबिलिटी बट इन अ डिफरेंट वे। एक्सक्लूसिव थिंग्स सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेसिबल होती है जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। Scarcity and exclusivity make products seem more desirable and people love desirable things. ब्रांड्स अक्सर वर्ड्स यूज करते हैं लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जिससे हमें लगता है कि हमें जल्दी ही कोई एक्शन लेना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर एंड दैट इज ट्रिगर्स। अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे टॉप ऑफ द माइंड में होती है। अब सोशल करेंसी गेट्स पीपल टू टॉक अबाउट थिंग्स, जबकि ट्रिगर्स कीप आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, ensuring दैट दे कीप टॉकिंग अबाउट योर आइडिया। ट्रिगर्स एक रिमाइंडर की तरह एक्ट करते हैं जिससे लोग कुछ पर्टिकुलर आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स के बारे में औरों से बात करें। हमेशा ये याद रखिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर्स आप एवरीडे एनवायरनमेंट में इंसर्ट करते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रिगर्स स्टिमुलाई की तरह एक्ट करते हैं जो थॉट्स एंड आइडियाज़ को साथ जोड़ते हैं। जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ या फिर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या उस प्रोडक्ट का ऐसा नाम डेवलप करते हैं जो सराउंडिंग से लिंक्ड हो, देन इट हेल्प्स टू सेट ऑफ ट्रिगर्स इन पीपल्स माइंड। जब लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, तब वो और लोगों से आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एंड उस प्रोडक्ट के रिपीट कस्टमर्स भी बन जाते हैं। In fact, more frequently, trigger associated products can increase word of mouth by 15%, and because it is top of mind, it generally means someone will be more likely to act on what they are thinking about. अब सवाल आता है, what makes for an effective trigger? ऑथर बताते हैं कि इसका एक की फैक्टर होता है कि ट्रिगर कितनी फ्रीक्वेंटली अगर हो रहा है। वो ये बताते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट या आइडिया को ऐसे स्टिमुलस से लिंक करा जाए जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड हो, तब वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to pick triggers that happen near where the desired behavior is taking place and to think about the environments of the people a message or idea is trying to trigger. अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर एंड दैट इज इमोशन। व्हेन पीपल केयर अबाउट समथिंग दे शेयर इट। आपके प्रोडक्ट और आइडिया में एक इमोशनल टोन होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग उसे सबके साथ शेयर करें। इमोशनल कंटेंट इवोक्स फीलिंग्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट ड्राइव पीपल टू शेयर एंड एक्ट ऑन दोज इमोशंस। हैप्पीनेस एंड जॉय आर कंसिडर्ड पॉजिटिव, जबकि सैडनेस, एंगर एंड एंग्जाइटी टेंड टू बी व्यूड एज नेगेटिव। एक्साइटमेंट, ह्यूमर, एंगर एंड एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा प्रवोक करते हैं लोगों को कि वो ऐसा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जबकि कंटेंटमेंट एंड सैडनेस लीव पीपल टू डू नथिंग एट ऑल। ऐसे कंटेंट को लोग शेयर नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग अराउजल कैन हेल्प यू ड्राइव वायरल कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर योर सेल्फ बाय फोकसिंग ऑन कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे फील करते हैं एंड कैसे रिएक्ट करते हैं टू सर्टेन मैसेजेस। सो जब आप डिसाइड करें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तब सिलेक्ट करिए हाई अराउजल इमोशंस को, बिकॉज सिंपली एडिंग मोर अराउजल टू अ स्टोरी और एड कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स विलिंगनेस टू शेयर इट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर एंड दैट इज पब्लिक। पीपल नीड टू शो इन पब्लिक दैट दे आर डूइंग, बाइंग, सपोर्टिंग समथिंग सो दैट अदर्स कैन सी इट। Making things more observable makes them easier to imitate, which makes them more likely to become popular. अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक बनाने से हम सेल्फ प्रमोटिंग आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ की लास्टिंग मेमोरीज बन जाती हैं हमारे माइंड में जस्ट आफ्टर इट्स फर्स्ट इंट्रैक्शन विद अस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी नोन को एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हुए देखो किसी कॉफ़ी शॉप में, तब आप इस प्रोडक्ट की पब्लिक विजिबिलिटी से अट्रैक्ट होगे एंड अपने नोन को इमिटेट करने की कोशिश करोगे एंड आप भी एप्पल का लैपटॉप खरीदोगे बिकॉज इट लुक्स कूल और बिकॉज यू वांट टू एमुलेट देयर बिहेवियर।
जब हम और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो कैसे, वो अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा है, तो उसे कहते हैं सोशल प्रूफ। लोग वही करते हैं जो वो देखते हैं, एंड सो इट इज़ राइटली सेड, मंकी सी मंकी डू। ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेज अ ह्यूज रोल इन वॉट प्रोडक्ट्स और आइडियाज कैच ऑन। अगर कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे लोग एम्बैरेस होते हैं जब वो उनके बारे में बात करते हैं, उसको भी अगर पब्लिक बनाया जाए, then it will make products, services, and ideas that were previously consumed privately a public affair and help it catch on with people who had previously felt uncomfortable discussing this out loud. अब किसी भी चीज़ को पब्लिक करने के टू की कंपोनेंट्स है। पहला, सेल्फ एडवर्टाइजिंग। अपने प्रोडक्ट और आइडिया को सेल्फ एडवर्टाइजिंग बनाने की कोशिश करो। जब आपके प्रोडक्ट की यूसेज बाकी लोगों को ऑब्जर्वेबल होगी, देन दे विल डेफिनेटली बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट एंड दे विल शेयर इट अमंगस्ट अदर्स ऑल्सो। दूसरा की कंपोनेंट है बिहेवियरल रेसिड्यू। इसका मतलब है, जब कोई आपका प्रोडक्ट परचेज करे या आपका आइडिया यूज़ करे, तो वो कैसे एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं कस्टमर के माइंड में, एंड साथ ही साथ उसके परचेज करने से या आइडिया को जो आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो पब्लिकली विजिबल हो, तो उसका दूसरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, एंड दैट इज प्रैक्टिकल वैल्यू। हम सबको एक दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल वैल्यू इज ऑल अबाउट शेयरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अदर्स सेव टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। आप जो भी आइडिया या प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें, वो उन लोगों के लिए यूजफुल होना चाहिए। या तो इस इंफॉर्मेशन से उनके पैसे सेव होने चाहिए, या फिर टाइम सेव होना चाहिए, या फिर उससे उनका कोई काम बहुत कन्वीनियंटली हो जाना चाहिए। एंड इस इंफॉर्मेशन को जो आप शेयर करते हैं शुड बी पैकेज्ड इन एन ईजी टू यूज, easy to share kind of way so it gets passed on. The key to being successful for companies is to position this useful information in a way that stands out to customers. लोग रेफरेंस पॉइंट्स का यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जानने के लिए, उसकी सर्विस कैसी है ये देखने के लिए, या फिर उस पर कितना डिस्काउंट है ये देखने के लिए। Companies understand that this is how their customers make purchasing decisions. सेल वर्ड के बारे में सोचिए। रियलिटी में चाहे सेल ना भी हो, लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस वो लिखें जो एक रेफरेंस पॉइंट या प्राइस से बहुत कम होता है, तो आपका मन करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। ऑथर ने एक रूल ऑफ 100 भी यहाँ मेंशन करा है, एंड दैट इज, इफ द प्रोडक्ट सेल्स फॉर लेस देन $100, सेल प्राइस शुड बी सेट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज रिडक्शन। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस $100 से कम है, तो उसका डिस्काउंट एक परसेंटेज डिस्काउंट के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ना कि कितना एक्चुअल अमाउंट कम हुआ है ऑन दैट प्रोडक्ट आफ्टर सेल। इफ इट्स ग्रेटर देन $100, डिस्काउंट द प्राइस इन डॉलर रिडक्शन। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस $100 से ज़्यादा है, तो उसका डिस्काउंट एक्चुअल प्राइस कितना कम हुआ आफ्टर सेल वैसे लिखा होना चाहिए, ना कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब आते हैं हमारे फाइनल प्रिंसिपल पर, एंड दैट इज स्टोरीज। लोग खाली इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, वो स्टोरीज के फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, बिकॉज ये एक एंगेजिंग वे होता है, एंड स्टोरीज आर परफेक्ट व्हीकल्स फॉर कैरिंग मैसेजेस। सो हमेशा अपने आइडिया या प्रोडक्ट के लिए एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, एंड इस तरह से उस स्टोरी को अपने प्रोडक्ट के आसपास बिल्ड कीजिए कि जब लोग उस स्टोरी को किसी के साथ शेयर करें, वो साथ साथ आपके प्रोडक्ट या आइडिया को भी औरों के साथ शेयर करें। कई लोग स्टोरीज में प्रोडक्ट डिटेल्स मिस कर देते हैं क्योंकि स्टोरी एंड प्रोडक्ट दोनों सिंक में नहीं होते। सो टू गेट कस्टमर्स टू थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट और आइडिया, weave it in a story with key factors critical to your brand and add factors like humor and creativity to it. Leveraging good stories that are useful and that drive value will help you and your product, idea, or cause increase social influence and word of mouth transmission. हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्लॉट में एम्बेडेड हो कि लोग उसके बिना किसी को भी वो स्टोरी बता ही ना पाए। So let us discuss some key takeaways.
आज की डेट में अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज ही ऐसे कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड प्रॉस्परस आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स वही कहलाते हैं जो इन 6 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। दिस बुक इज़ यूजफुल फॉर पीपल आउटसाइड ऑफ द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड ऑल्सो. It is important to understand how successful advertising works so we can better understand what makes us tick. ऑथर ने ऐसे 6 स्टेप्स डिस्कवर करे जिनकी वजह से कोई चीज़ वायरल हो सकती है. दीज प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज वर्ड ऑफ माउथ एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन एनी एरिया, बी इट लोगों को इकट्ठा करना फॉर अ सोशल कॉज, लोगों को अट्रैक्ट करना जिससे वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज करें, एंड सो ऑन. सो ऑलवेज रिमेंबर द पंच लाइन: products or ideas that contain social currency and are triggered, emotional, public, practically valuable, and wrapped in stories are contagious. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए. थैंक यू so much for watching this video. We'll meet you in the next one. Bye bye. Take care.